आपके साथ में कोई भैया कल से देखो आपके साथ में अभी गए हैं, उनके बाद मैं भी आई हूँ लगातार। हम लोग आपके साथ बने, जितना हम लोगों से हो सकेगा आपके लिए, न्याय के लिए, भाई के लिए, क्योंकि हमने भी अपना कहीं ना कहीं भाई खोया, तो हम जानते हैं आपकी पीड़ा क्या है। तो उस पीड़ा को लगातार हम जितना हमसे हो सकेगा हम तुम सहयोग करेंगे हर चीज़ में। आप कहोगे सड़कों पर उतरो, हम सड़कों पर उतरेंगे। आप कहोगे यहाँ के विधायक से अड़ें, हम विधायक से अड़ेंगे। हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं बिल्कुल भी। हम किसी को मैं दोबारा बोल रही हूँ मीडिया के सामने, मैं यहाँ के विधायक संगीत सोम के बाप से भी नहीं डरती हूँ बिल्कुल भी। और खड़ी चोट पर हमेशा हमेशा कोई भी बात, तब भी यहाँ कुछ भी हुआ हो, हमेशा उनके साथ मेरी भिड़त इसीलिए ही रहती है क्योंकि मैं सच्चाई का साथ देती हूँ। और जहाँ एक भाई की बात आ जाती है, निर्दोष की बात आ जाती है, तो एक बहुत शर्मनाक बात है यहाँ के विधायक के लिए, जहाँ एक प्रधान की भी एक जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई छोटा सा मामला भी हो जाए तो उसको पूर्ण तरीके से निपटाया जाए। लेकिन यहाँ के विधायक हमेशा सोती नींद में सोते रहते हैं। एक बच्चा किसी का चला जाता है और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक अगर पिता और बहन की पीड़ा को देखी जाए तो मुझे लगता है कि शायद इससे मजबूरियत कुछ नहीं होगी, इससे शर्मनाक कोई बात नहीं होगी जहाँ का सत्ताधारी विधायक हो। यही मैं क्या मैम ऐसा लग रहा है अभी इस बात पर भी एक लाश के ऊपर भी राजनीति चल रही है? देखिए, आप भी पत्रकार हैं और हम लोग भी लगातार बने रहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि जब यहाँ इस सरगना क्षेत्र को खास कर लेकर कि सरगना क्षेत्र में ही क्यों ऐसा होता है कि हमेशा जो भी चीज़ होती है यहाँ के विधायक चाहें तो क्या नहीं कर सकते? बताइए, मुझे बताइए। सिर्फ मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगी, वो क्या मुस्लिम को वो नहीं जानते? यहाँ का एक बंदा एक शराब माफिया छोटे से वो छोटी चीज़ को वो जानते हैं, तो क्या उनको नहीं पता ये मर्डर कैसे हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा, किसने किया होगा? हर चीज़ जानते हुए जो थाने में एक मोहर भी उनके हिसाब से लगती है, तो मैं कैसे कह दूँ थाने के सामने हुआ मर्डर? तो जो थाना उनके कहने पे चलता है, हर चीज़ उनके कहने पे चलती है। चंद कदम ही दूर पुलिस चौकी थी, उसके बावजूद भी मतलब कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो पाई जो कातिलों को पकड़ सकें। ये सत्ताधारी विधायक हैं यहाँ के। जब एक मैं आपको बता रही हूँ कि बार एक मामला हुआ था, मैं स्टैंप के लिए बात कर रही थी, तो स्टैंप नहीं थी थाने में, वो भी विधायक के घर से आई थी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं जब थाना ही क्षेत्र के विधायक के कहने के अनुसार चलता है, जो सदना ही पूरे उसके कहने पे चलता है, तो क्या होगा? ये तो आगे तक हम बात पहुँचाएंगे जहाँ तक हो सकती है। देखिए, उतनी आगाज के साथ हम इनकी बनते रहेंगे। विधायक साहब आ जाए, हम आज भी उनके मुँह पे बोलने को तैयार हैं। अगर उनमें इतनी पावर है और वो सब कुछ करते हैं, सही का साथ देते हैं, तो मैं तो कहती हूँ गरीब परिवार के साथ आके खड़े हुए और हौसला दें, आप यहाँ पर बैठे हमारी तरह और कहें कि आपका अपराधी मैं 12 घंटे में ला रहा हूँ पकड़ के। जैसे 48 घंटे का टाइम दिया गया विधायक, आज तक कभी उनके 48 घंटे आए? हम भी देख लेंगे जी, आज भी है और कल का वर्जन भी उनका था और आज का भी है। 48 घंटे आते तो साहब आज ये दुर्गति ना होती, शायद 48 घंटे की जरूरत ही नहीं होती है। विधायक है यहाँ के, उनको तो इतना भी पता होता है कि बोतल कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन सी चेक पोस्ट पे क्या पकड़ा जा रहा है, उन्हें सब कुछ पता होता है। यहाँ के क्षेत्राधिकारी को क्या नहीं पता होगा क्या कैसे हुआ है? अभी 24 घंटे का टाइम और बाकी रह गया, 48 घंटे पूरा होने में। वो भी आपके सामने और हमारे सामने ही रहेंगे। उस 24 घंटे में भी देखते हैं कौन से अपराधी लाते हैं पकड़ के। वैसे झूठे वादे उनके हमेशा ही रहते हैं, कभी उनका कोई ऐसा चीज नहीं रही। मैडम, कल जैसे कि इन्होंने जाम लगाया था वहाँ पर, विधायक के कहने से ही जाम लगाया था और बिना अधिकारी घोषणा के उन्होंने जाम खुलवाया और जाम खुलवाने के बाद अभी तक कोई अधिकारी घोषणा नहीं की है और जो वहाँ पे पब्लिक बैठी हुई थी उनके साथ में अभिवर्तक की है जूत मारने की और ये ऐसी है। मैंने देखिए, कल मैं बाहर थी और मैंने सारा नेट पर देखा है, मैंने सारी वीडियो क्लिपिंग उनकी सब देखी है, भारत समाचार से भी देखी है। ये बेहद शर्मनाक बात है। अगर कहीं का राजा हो और कहीं कोई चीज़ की हमें पूरी इजाज़त मिली हुई है कि ये चीज़ आपको चलानी है, अगर मुझे यहाँ पर ये चीज़ मिल जाए कि हाँ मुझे ये चीज़ चलानी है, तो मैं चाहूँगी कि मेरी यहाँ की खुशहाली हो, हर चीज़ में चीज़ तरीके से हो। लेकिन हमारे विधायक उस टाइम पर, यहाँ के ये विधायक की उस लैंग्वेज का मैं यही कहूँगी कि ये तो आज कोई नई बात तो थी नहीं साहब। मैम, जूते मारने वाली बात तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक जो तनावपूर्ण जो उनका वो था, वो कैसा था मतलब ये तो मैं कह रही पाना चाह रहे भैया एक तरीके से सत्ताधारी विधायक होने के बावजूद, एक सम्मानित व्यक्ति होने के बावजूद और ऐसी लैंग्वेज का यूज करने के लिए वो बेहद शर्मनाक, घटिया और जिसे कहें कि इससे भी ज्यादा घटिया कुछ हो ही नहीं सकता। मैडम, जबकि पीड़ित परिवार की नौकरी देखिए अंकल जी, पूर्ण संतावना आपके साथ में है। लगातार हम लोग आपके साथ में, कोई भैया कल से देखो आपके साथ में अभी गए हैं,
उनके बाद मैं भी आई हूँ लगातार। हम लोग आपके साथ बने, जितना हम लोगों से हो सकेगा आपके लिए, इस न्याय के लिए, इस भाई के लिए, क्योंकि हमने भी अपना कहीं ना कहीं भाई खोया, तो हम जानते हैं आपकी पीड़ा क्या है। तो उस पीड़ा को लगातार हम जितना हमसे हो सकेगा हम तो सहयोग करेंगे हर चीज़ में। आप कहोगे सड़कों पर उतरो, हम सड़कों पर उतरेंगे। आप कहोगे यहाँ के विधायक से अड़े, हम विधायक से अड़ेंगे। हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं बिल्कुल भी। हम किसी को मैं दोबारा बोल रही हूँ मीडिया के सामने, मैं यहाँ के विधायक संगीत से उनके बाप से भी नहीं डरती हूँ बिल्कुल भी। और खड़ी चोट पर हमेशा कोई भी बात, तब भी यहाँ कुछ भी हुआ हो, हमेशा उनके साथ मेरी भिड़त इसीलिए ही रहती है क्योंकि मैं सच्चाई का साथ देती हूँ। और जहाँ एक भाई की बात आ जाती है, निर्दोष की बात आ जाती है, तो एक बहुत शर्मनाक बात है यहाँ के विधायक के लिए, जहाँ एक प्रधान की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई छोटा सा मामला भी हो जाए तो उसको पूर्ण तरीके से निपटाया जाए। लेकिन यहाँ के विधायक हमेशा सोती नींद में सोते रहते हैं। एक बच्चा किसी का चला जाता है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक अगर पिता और बहन की पीड़ा को देखी जाए तो मुझे लगता है कि शायद इससे मजबूरियत कुछ नहीं होगी, इससे शर्मनाक कोई बात नहीं होगी जहाँ का सत्ताधारी विधायक हो। यही मैं क्या मैम ऐसा लग रहा है अभी इस बात पर भी एक लाश के ऊपर भी राजनीति चल रही है? देखिए, आप भी पत्रकार हैं और हम लोग भी लगातार बने रहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि जब यहाँ इस सरगना क्षेत्र को खास कर लेकर, कि सरगना क्षेत्र में ही क्यों ऐसा होता है कि हमेशा जो भी चीज़ होती है यहाँ के विधायक चाहें तो क्या नहीं कर सकते? बताइए, मुझे बताइए। सिर्फ मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगी, वो क्या मुस्लिम को वो नहीं जानते? यहाँ का एक बंदा एक शराब माफिया छोटी चीज़ को वो जानते हैं। तो क्या उनको नहीं पता ये मर्डर कैसे हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा, किसने किया होगा? हर चीज जानते हुए जो थाने में एक मोहर भी उनके हिसाब से लगती है, तो मैं कैसे कह दूँ थाने के सामने हुआ मर्डर? तो जो थाना उनके कहने पे चलता है, हर चीज उनके कहने पे चलती है। चंद कदम ही दूर पुलिस चौकी थी, उसके बावजूद भी मतलब कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो पाई जो कातिलों को पकड़ सकें। ये सत्ताधारी विधायक हैं यहाँ के। जब एक मैं आपको बता रही हूँ कि बार एक मामला हुआ था, मैं स्टैंप के लिए बात कर रही थी, तो स्टैंप नहीं थी थाने में, वो भी विधायक के घर से आई थी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जब थाना ही क्षेत्र के विधायक के कहने के अनुसार चलता है, जो सदना ही पूरे उसके कहने पे चलता है, तो क्या होगा? ये तो आगे तक हम बात पहुंचाएंगे जहाँ तक हो सकती है। देखिए, उतनी आवाज के साथ हम इनकी बनते रहेंगे। विधायक साहब आवाज आ जाए, हम आज भी उनके मुँह पे बोलने को तैयार है। अगर उनमें इतनी पावर है और वो सब कुछ करते हैं, सही का साथ देते हैं, तो मैं तो कहती हूँ गरीब परिवार के साथ आके खड़े हुए और हौसला दें, आकर यहाँ पर बैठे हमारी तरह और कहें कि आपका अपराधी मैं 12 घंटे में ला रहा हूँ पकड़ के। जैसे 48 घंटे का टाइम दिया गया विधायक, आज तक कभी उनके 48 घंटे आए? हम भी देख लेंगे जी, आप भी हैं और कल का वर्जन भी उनका था और आज का भी है। 48 घंटे आते तो साहब आज ये दुर्गति ना होती, शायद 48 घंटे की जरूरत ही नहीं होती है। विधायक है यहाँ के, उनको तो इतना भी पता होता है कि बोतल कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन सी चेक पोस्ट पे क्या पकड़ा जा रहा है, उन्हें सब कुछ पता होता है। यहाँ के क्षेत्राधिकारी को क्या नहीं पता होगा क्या कैसे हुआ है? अभी 24 घंटे का टाइम और बाकी रह गया, 48 घंटे पूरा होने में। वो भी आपके सामने और हमारे सामने ही रहेंगे। उस 24 घंटे में भी देखते हैं कौन से अपराधी लाते हैं पकड़ के। वैसे झूठे वादे उनके हमेशा ही रहते हैं, कभी उनका कोई ऐसा चीज नहीं रही। मैडम, कल जैसे कि इन्होंने जाम लगाया था वहाँ पर, विधायक के कहने से ही जाम लगाया था और बिना अधिकारी घोषणा के उन्होंने जाम खुलवाया और जाम खुलवाने के बाद अभी तक कोई अधिकारी घोषणा नहीं की है और जो वहाँ पे पब्लिक बैठी हुई थी उनके साथ में अभिवर्तक की है, जूत मारने की और ये ऐसी। मैंने देखिए, कल मैं बाहर थी और मैंने सारा नेट पर देखा है, मैंने सारी वीडियो क्लिपिंग उनकी सब देखी है, भारत समाचार से भी देखी है। ये बेहद शर्मनाक बात है। अगर कहीं का राजा हो और कहीं कोई चीज़ की हमें पूरी इजाज़त मिली हुई है कि ये चीज़ आपको चलानी है, अगर मुझे यहाँ पर ये चीज़ मिल जाए कि हाँ मुझे चीज़ चलानी है, तो मैं चाहूँगी कि मेरी यहाँ की खुशहाली हो, हर चीज़ में एक चीज़ तरीके से हो। लेकिन हमारे विधायक उस टाइम पर, यहाँ के ये विधायक की उस लैंग्वेज का मैं यही कहूँगी कि ये तो आज कोई नई बात तो थी नहीं साहब। मैम, जूते मारने वाली बात तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक जो तनावपूर्ण जो उनका वो था, वो कैसा था मतलब ये तो मैं कह रही हूँ तानाशाह भैया एक तरीके से सत्ताधारी विधायक होने के बावजूद, एक सम्मानित व्यक्ति होने के बावजूद और ऐसी लैंग्वेज का यूज करने के लिए वो बेहद शर्मनाक, घटिया, और जिसे कहें कि इससे भी ज्यादा घटिया कुछ हो ही नहीं सकता। मैडम, जबकि पीड़ित परिवार की नौकरी जॉब भी नहीं चाहिए, आराम से, बस आराम से न्याय मिलेगा, चल मानदा चल, न्याय मिलेगा। मैंने कहा तुम्हें पापा का बेटा बनना है। मेरे भाई के अपराधियों को ला दो, मैं नहीं दिया क्या मेरे भाई के
ये जो कल घटना हुई है बहुत ही दुखनीय घटना है। पहली बात तो कि 20 साल का युवा एक बच्चा हमारे बीच में से चला जाता है, एक भाई चला जाता है और इस प्रकार की घटना ये लगातार हो रही है। लेकिन ये जो घटना हमारे ही ज़िले मेरठ में हुई, मेरठ से सरदना में हुई, तो ये बहुत दुखनीय है, बहुत ही ज़्यादा दुखनीय है। और इस टाइम दर्दनीय बात भी है क्योंकि इस तरीके से अपराधजनक तरीके से किसी का मर्डर कर देना और इस तरीके से तो बहुत दुखनीय घटना है। जैसा कि कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था विधायक जी का तानाशाही हुई था यहाँ पर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी हमारे हाथ में कोई चीज़ होती है और किसी चीज़ का एक रुबाब होता है कि हाँ हम सत्ता में भी हैं और वो सत्ताधारी विधायक हैं यहाँ के, तो जो उनका रवैया जिस तरीके से हम लोगों ने देखा और सुना, तो मैं कहूँगी बेहद शर्मनाक और बेहद घटिया रवैया। शायद इससे ज़्यादा घटिया रवैया मानवता को शर्मसार करने के लिए नहीं हो सकता। एक तो किसी का लाल चला गया, ऊपर से आपका ऐसा तानाशाही रवैया, वो बहुत ही गलत और घटिया शर्मनाक था। और जैसा कि पीड़ित परिवार के लिए क्या क्या आगे के लिए करेंगे आप? देखिए, हम यही कहेंगे कि 2 बहनें हैं, उनकी माँ बाप भी हैं, बहनें अपनी जैसे सरकारी नौकरी की डिमांड्स हो रही है, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि सरकारी नौकरी के साथ साथ मुआवजा भी कम से कम 50 लाख का मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि जो माँ बाप इस टाइम पर अंदर हैं, बेटियों की शादी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इन माँ बाप को पूरी ज़िंदगी गुजारनी है और बेटा उनके सर पे रहा नहीं है। जैसा कि अभी सुनने में आया कि जो आर्थिक सहायता देते हैं मतलब दे के कुछ जाते बताते कुछ हैं, ये सभी पार्टियों पे क्या ऐसा लागू हो रहा है या क्या? देखिए, मैं सभी पार्टी का तो मैं नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, जिस टाइम पर हम कुछ किसी चीज़ का वादा करते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, फैसले का दबाव शायद परिवार पर भी बहुत होगा, आएगा भी, लेकिन बोलेंगे कुछ और होता कुछ है। ये तो इस सत्ताधारी की बहुत अच्छी बात है, लगातार आप लोग देख ही रहे हैं। वादे उन्होंने निभाए, हाथरस में निभाया कोई वादा, सरकारी नौकरी का तो वहाँ पर भी हुआ था, मुआवजे का भी हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये तो एक बेटे का है, पता नहीं क्या कहेंगे और क्या करेंगे ये नहीं जा, इस मामले में तो हम बता ही नहीं सकते कुछ। थोड़ा नाम और बताओ। जी, मेरा नाम